हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी फेवरेट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कशिका जैन। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी नींद की समस्या के बारे में। बहुत लोग हैं जो नींद की समस्या से जूझ रहे हैं और उनका जो मेन सोर्स निकलता है वो निकलता है उनकी एंग्जाइटी। तो मैं आज एंग्जाइटी और स्लीप को जोड़कर आपको समझाऊंगी। आपको बताऊंगी मैं कि कैसे कैसे हमारे अंदर ये नींद की प्रॉब्लम बनती है, किसके क्या कारण है और इसका इलाज भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो ये वीडियो फिर से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है क्योंकि आजकल नींद की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझसे जरूर जुड़िए और कमेंट कर मुझे जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उस पर एंग्जाइटी और इंसोम्निया की बेस्ट एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस हैं, आप उन्हें जरूर करिए और उनका बेनिफिट लीजिए। मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, तो जरूर पढ़िए, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये है स्लीप साइकिल, इसको समझते हैं। सबसे पहले इंसान को नींद आने में परेशानी होती है। बिस्तर पर लेटे घंटों हो गए हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल रहे हैं, या अगर आंख लगी भी तो पता ही नहीं चल रहा है कि सोए हैं जागे से हैं। कुछ लोग कहते हैं सपने चल रहे हैं और 1-2 घंटा सोए हैं मुश्किल से, मतलब सुबह उठकर मूड बिल्कुल खराब है, चिड़चिड़ाए से हो रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, आपको टायर्डनेस रहेगी और जो आपके डे टू डे के फंक्शन है वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक इंसान अच्छी तरीके से सोया नहीं है, मॉर्निंग में वो फ्रेश फील नहीं करेगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा कर थका थका सा जब वो काम करेगा तो उसकी और परेशानी बढ़ जाएगी। उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा कम होने लगेगा। क्योंकि जब हम काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो डेफिनेटली हमारे आसपास एनवायरनमेंट में हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ते हैं। कोई हो सकता है हमारी एबिलिटीज पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दे, या हमारा बिहेवियर अगर खराब है, चिड़चिड़ा है, तो उसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप भी खराब होने लगता है, हमारे वर्क में परफॉर्मेंस भी डाउन होने लगती है। इन सबसे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है और जब हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो डेफिनेटली हमारा एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है। जब एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है तो वो स्लीप पैटर्न को और ज्यादा अफेक्ट करता है और फिर हमारा हर दिन का एक स्ट्रेस बना रहता है और इस स्ट्रेस की वजह से स्लीप और डिस्टर्ब होने लगती है और इसी तरीके से ये विशियस साइकिल चलती रहती है। अब क्या है कि नींद की समस्या बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ती जा रही है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि बिस्तर पर लेटने के बाद बहुत देर तक नींद ही नहीं आती है, या आती भी है तो उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। दिमाग चलता सा रहता है। लोग कहते हैं मैम विचार चलते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे दिमाग चुप ही नहीं हो रहा है, कि मैं सोच नहीं रही हूं लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ ना कुछ नया पुराना सब चले जा रहा है, कभी आगे का चल रहा है, कभी पीछे का चल रहा है। तो ये सब क्या है, चल रहा है दिमाग। आप मेरे वीडियोस देख देख कर समझ चुके हैं कि जब दिमाग लगातार चलता रहता है, अंदर ओवर थिंकिंग होती रहती है और बिना बात के भी विचार दिमाग में आते रहते हैं, वो सब एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी अलग अलग रूप में आ सकती है आपके, इसमें किसी को सोशल एंग्जाइटी हो सकती है, किसी को कोई चीज से फियर फोबिया हो सकता है, या कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर ओसीडी भी हो सकता है। अलग अलग तरीके के पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। क्या है कि लोगों को अलग अलग तरीके की समस्याएं आती हैं, बस प्रॉब्लम क्या है, उनका दिमाग चलता रहता है। अब ये एंग्जाइटी क्या है कि कई बार किसी का एग्जाम है तो भी उसको दिमाग में ओवर थिंकिंग हो रही है, मे बी किसी की कोई परफॉर्मेंस है, प्रेजेंटेशन है, या किसी के घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं नेक्स्ट डे, उसके दिमाग में उस सब की प्लानिंग चल रही है, अंदर अंदर विचार चले जा रहे हैं। या कई बार पॉजिटिव इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपको ट्रिप पर जाना है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि उससे पहली रात को भी आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, आप जागे जागे से रहते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं कि कहीं मैं सोता तो नहीं रह गया। तो इस तरीके से जब दिमाग में किसी भी चीज को लेके कोई फियर, एक्साइटमेंट, प्लानिंग आपकी जो है ना, या पास्ट इमोशंस में आप घूमते रहते हैं, तो उस दिन आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाना ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन अगर ये लगातार चलता रहे, हफ्ते में 2-3 बार ऐसा आपके साथ होता रहे, तो ये फिर आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत ज्यादा खराब करने लग जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी आने लग जाती है। अब समझते हैं कि एंग्जाइटी और हमारी नींद का क्या कनेक्शन है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आप ये डायग्राम देख रहे हैं और यहाँ पर आप एक केमिकल देख रहे हैं, मेलाटोनिन। आजकल सब बहुत सारे हार्मोन्स के नाम से अवेयर है, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, मेलाटोनिन हो गया, ये सब बड़े कॉमन से नेम है, ऑलमोस्ट सबको पता ही होते हैं। जिन लोगों को नींद की समस्या है उनको तो जरूर ही पता होगा, क्योंकि डॉक्टर उनको मेडिसिन जो देते हैं मेलाटोनिन बढ़ाने के लिए देते हैं। तो मेलाटोनिन जो है वो एक स्लीप हार्मोन है, ये हमारा स्लीप हार्मोन है। स्लीप के लिए इसका काम है फंक्शनिंग, इसका स्लीप
बेटर स्लीप के लिए। सो अब क्या होता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, हमारे पीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। अब ये कैसे ऑपरेट होता है हमारे अंदर एक सर्केडियन रिदम होती है, मतलब कि जैसे बाहर घड़ी होती है ऐसे ही हमारे इंटरनल क्लॉक होती है जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं हम। अब वो कैसे चलती है, देखिए जब सुबह सूरज निकलता है तो यहाँ पर क्या होता है, मेलाटोनिन का रिसाव जो होता है वो बंद हो जाता है, और जब शाम ढलती है और रात होने को होती है तो ये मेलाटोनिन रिसना शुरू हो जाता है। और इसका सोर्स कहाँ से आता है, पीनल ग्लैंड से आता है। तो मेलाटोनिन क्या है, उसका यानी कि डार्कनेस से एक बहुत ही गहरा एसोसिएशन है। जब अंधेरा होगा नेचुरली तो तब ये मेलाटोनिन का रिसाव हमारे अंदर शुरू होता है। जरा अब याद कीजिए पुराने टाइम पर इतनी लाइट होगा, ये सब चीजें चकाचौंध नहीं होती थी। लोग शाम ढलने से पहले ही, अंधेरा होने से पहले खाना खा लेते थे, क्योंकि फिर जैसे जैसे अंधेरा होता था लोग जल्दी सोते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन का रिसाव जल्दी शुरू हो जाता था, क्योंकि इतनी लाइट्स वगैरह ये सब चीजें नहीं होती थी। और लोग सूरज ढलने से पहले खाना खा लेते थे, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं उसके 3 घंटे बाद कम से कम हमें सोना चाहिए। तो हर चीज का एक डीप कनेक्शन था। लेकिन आज इतना एडवांसमेंट हो गया है, रात को 11-12 बजे तक लोग अपने लैपटॉप्स के साथ, मोबाइल के साथ, वेब सीरीज में बिजी रहते हैं, इतनी सारी लाइट्स जलाकर वो रहते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वो डार्कनेस से जो एसोसिएशन मेलाटोनिन को चाहिए वो टाइम पर मिल नहीं पाता है। शुरुआत में पता नहीं चलता है, लेकिन जब बहुत लंबे समय तक आप लोगों की लापरवाही होती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नींद की समस्या से हमें जूझने पड़ जाते हैं, फिर हमें भुगतना ही पड़ता है। तो हमें शुरू में ही ध्यान देना है, हमें समझना है कि जो स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन है इसका डार्कनेस से बहुत ही गहरा एसोसिएशन है। जब हमारे आसपास लाइट्स डिम होती हैं या फिर हम डार्कनेस में होते हैं तो हमारे अंदर मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और जो कि हमें एक बेहतरीन नींद के लिए हमारी बॉडी को तैयार कर देता है। लेकिन जब तक आप उस डार्कनेस से शाम होने के बाद अपने आप को एसोसिएट करना नहीं स्टार्ट करेंगे तो इसका प्रॉपर सिक्रीशन आपके अंदर नहीं होगा, और फिर उसकी वजह से नींद की डिस्टर्बेंस आपको आएगा ही आएगा। अब समझते हैं इसका एंजाइटी से क्या कनेक्शन है। एंजाइटी के लिए आप जानते हैं कि सेरोटोनिन लेवल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जब सेरोटोनिन लेवल्स हमारे अंदर डाउन हो जाते हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है। तो अब सेरोटोनिन जो केमिकल है ये हमारा एंजाइटी के लिए होता है। अब देखिए जो सेरोटोनिन है उसका मेलाटोनिन से क्या कनेक्शन है। सेरोटोनिन कि अगर सप्लाई आपके अंदर अच्छी है, उसका लेवल आपके अंदर अच्छा है, तो ही आपका मेलाटोनिन लेवल अच्छा रहेगा। मतलब जैसे एक रिटेलर है, अगर होलसेलर से अच्छा माल आएगा उसके पास, तभी तो रिटेलर उसको अच्छे से बेच पाएगा ना आगे। तो ऐसे ही अगर आपके अंदर सेरोटोनिन का लेवल अच्छा है तो ही मेलाटोनिन, क्योंकि मेलाटोनिन जो बनता है वो सेरोटोनिन की सहायता से बनता है। सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल है मेलाटोनिन के अंदर अच्छी सप्लाई के लिए। अब जो सेरोटोनिन है वो हमारे सन से भी कनेक्टेड है। पहले याद कीजिए लोग सूर्य को जल देते थे, और सूर्य की रोशनी में जो है ना हम बैठते थे और सनलाइट लेते थे तो कितना अच्छा हेल्दी फील करते थे। तो अब क्या है, लोग ना तो सूरज को जल देते हैं और ना ही धूप में बैठना पसंद करते हैं। अब वो दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में बैठने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो सुबह की उगती हुई धूप होती है, अगर आप थोड़ी सी शैतानी करें और सूरज से नजरें मिलाने की कोशिश करें, सुबह सुबह उगती हुई धूप जब उसकी नन्ही नन्ही किरणें होती है, तो आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ेंगे, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा वो सूरज, क्योंकि सूरज जो है वो बेस्ट डॉक्टर है। अगर आप डेली 10 मिनट सूरज से अटखेलियां करते हैं, नजरें मिलाने की गुस्ताखी करते हैं और वहां पर बैठते हैं, या वहां पर बैठ के कोई भी सूरज की जो उगती हुई किरण होती है उसमें कोई भी 5-10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, या जस्ट ऐसे ही एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। जब आपका मूड अच्छा रहेगा, आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल्स बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, आप पूरा दिन अच्छा फील करेंगे, तो आपके अंदर वो जो एंग्जाइटी वाली, जो ओवर थिंकिंग वाली थॉट्स थी, फिजूल की थॉट्स जो हैं, इंट्रूसिव थॉट्स, वो बनना कम हो जाएंगी। और फिर जब सेरोटोनिन लेवल्स अच्छे होंगे तो यहां पर सेरोटोनिन लेवल्स अच्छे होने की वजह से इनका मेलाटोनिन लेवल को जो सप्लाई है, जो पीछे से सपोर्ट है, वो अच्छा रहेगा। और फिर पूरा दिन अच्छी तरीके से बिताने के बाद आप रात को स्लीप हाइजीन का ध्यान रखते हुए, यानी कि डार्कनेस से अब आपको कनेक्शन पता चल गया है, तो धीरे धीरे जैसे ही शाम हो तो आप थोड़ी सी अपनी लाइट्स डिम कर लीजिए। अपने फोन की भी जो आपकी लाइट होती है, ब्राइटनेस को उसको कम कर लीजिए। आप जिस भी रूम में बैठकर काम कर रहे हैं तो लाइट्स को थोड़ा सा डिम कर लीजिए, और अपने सोने से पहले
3 घंटे पहले खाना वाना खाकर अपना फिनिश हो जाइए और उसके बाद धीरे धीरे लाइट्स का एक्सपोजर कम करते करते जो भी आप टाइम फिक्स करें, मान लीजिए किसी को 10 बजे सोने का टाइम फिक्स करना है, किसी को 11 बजे करना है, तो फिर आप उसी हिसाब से अपना खाना मैनेज कीजिए और लाइट्स को डिम करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी और आपका माइंड प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा नींद के लिए और आपको अपने मनपसंद टाइम पर नींद आनी शुरू हो जाएगी। अब क्या करते हैं लोग, अपनी सर्केडियन रिदम को, जो इंटरनल क्लॉक होती है, उसको खराब कर देते हैं। अब इसको खराब करना तो आपको बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई इंसान किसी दिन 9 बजे सो रहा है, किसी दिन 11 बजे सो रहा है, किसी दिन 2 बजे सो रहा है, और फिर लोग क्या करते हैं, अच्छा आज हम 2 बजे सोए ना, तो हम ना सुबह भी आराम से 10 बजे तक उठेंगे। सब लोग अपने हिसाब से, अच्छा वीकेंड है तो अपने हिसाब से वो साइकिल को, मतलब अंदर की जो साइकिल है, जो सर्कल है उसका पूरा, वो सेट ही नहीं होने देते हैं उस क्लॉक को। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे प्रोफेशन में, ऐसा उनका बिजनेस है कि उनका सोने का टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट उठने का टाइम तो फिक्स कर लीजिए आप। तो आप अगर एक टाइम भी फिक्स कर लेते हैं तो आपकी ये जो इंटरनल क्लॉक है ये अंदर अंदर सेटल होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ना आप सोने का टाइम फिक्स करेंगे, ना आप उठने का टाइम फिक्स करेंगे, तो आपको डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। तो यहां पर मैं बात करूं एंग्जाइटी से कनेक्शन की, एंग्जाइटी में भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात को आप बिस्तर पर लेटे हैं, तो आप लेट के वहीं पर ही विचार करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। फिर आपका माइंड जो है वो बेड से सिर्फ ऐसे ही विचारों को डिस्कस करने के लिए, अंदर इंटरनल डायलॉग्स के लिए भी एसोसिएटेड हो जाएगा। तो अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो आप अपने बिस्तर से उतर जाइए, उतर के आप सोफे पे, चेयर पे कहीं भी बैठ जाइए और कुछ बुक पढ़ने लगिए या कुछ और काम को करने लगिए, लेकिन बेड पर मत लेटे रहिए। क्योंकि अगर बेड पर लेटे लेटे आप उन्हीं थॉट्स में खोए रहे तो वहां पर क्या होगा, आपके दिमाग की कंडीशनिंग बेड से उन विचारों को बार बार सुलझाने की भी हो जाएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप उतर जाइए बेड से, मत सोइए उस टाइम पर जब नहीं आ रही है नींद। लेकिन जब भी आपको नींद आने का ऐसा एहसास हो कि हाँ मुझे नींद आने वाली है अब, तब बेड पर जाइए। और अगर आप रात को 2 बजे भी सोए हैं और सुबह आप 6 बजे उठना चाहते हैं तो आप सुबह 6 बजे उठ जाइए। आप जैसे ही इस प्रोसेस को कुछ दिनों तक करेंगे तो आपके अंदर जो स्लीप डिप्राइवेशन होगा, जो कमी होगी नींद की, आपका माइंड उसका बैलेंस अपने आप धीरे धीरे करने के लिए जो आपका सोने का टाइम है उसको भी आपसे फिक्स कराने लग जाएगा। ये आपको लेकिन करना पड़ेगा। लोग ऐसे सब्र रखते नहीं है, कुछ दिन ऐसे ट्राई करते नहीं है, गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। तो यहां पर क्या है, आपको कम से कम एक टाइम तो थोड़ा सेट करना ही पड़ेगा ताकि अंदर की वो क्लॉक सेट होना शुरू हो जाए। एंड साथ ही साथ अपने सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, एंड मोर ओवर अपने थॉट्स पर आपको काम करना पड़ेगा। जो भी आपको थॉट्स डिस्टर्बिंग हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस, नेगेटिविटी आ गई है, उन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। एंग्जाइटी पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, किस किस तरीके से आप अपनी एंग्जाइटी को भगा सकते हैं, वो सारी उन वीडियोस को देखकर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब आप जानते हैं कि देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम जाग जाते हैं तो हमारे यहाँ पर सेरोटोनिन का रिसाव शुरू हो जाता है, और जब हम सोते हैं तो हमारे पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन, अब ऐसा नहीं है कि सोते सोते वक्त सेरोटोनिन नहीं होता है, लेकिन जो मेजरली एसोसिएशन है कि आपका जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन, जब आपका डार्कनेस होनी स्टार्ट हो जाती है तब से वो अंदर सिक्रीशन स्टार्ट होता है, और जब सनलाइट आ जाती है तो वो वहां पर बंद हो जाता है। जैसे एक टैप है ना कि खोल दिया भाई, एक घर में होता है ना कि फिक्स टाइम पर, इस टाइम पर मोटर चला देना और फिर बंद कर देना, तो ऐसे ही ये पीनियल ग्लैंड से क्या होता है, जब डार्कनेस होती है तो वो सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, और जब सनलाइट आती है तो वहां से क्या होता है कि वो बंद हो जाता है। और सनलाइट के एक्सपोजर से हमारा सेरोटोनिन बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसकी एक्टिविटी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से एसोसिएट करके आपको समझा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। और कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं आपकी पुअर स्लीप के लिए? देखिए, और ज्यादा जो कॉजेज हो सकते हैं जो आपकी एंग्जाइटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अगर आप जो है ना कैफीन लेते हैं शाम को, अगर आप रात को सोने से 7-8 घंटे पहले भी अगर, या 4-6 घंटे पहले भी अगर कैफीन का इंटेक करते हैं तो वो आपकी स्लीप क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं होता। आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो भी आपकी स्लीप क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा वो खराब है। अगर आपकी कांस्टेंट स्ट्रेस में रहने की आदत है, छोटी छोटी बातों को आप उनसे निकाल ही नहीं पाते हैं, डे टू डे वरीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं, तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। अगर आप बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है आपका अल्कोहल का, तो शुरू में पता नहीं चलता लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी स्लीप के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरी फूड खाते हैं रात को सोने
सोने से पहले, जैसे अभी मैंने बताया था कि 3 घंटे पहले हमें अपना डिनर फिनिश कर लेना चाहिए। और कुछ लोग तो क्या है, सोते सोते भी कुछ खाते ही रहते हैं और ज़्यादा कैलोरी फूड खा लेते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिफोर बेड टाइम यूज़ करते रहते हैं, लोग आजकल अपने मोबाइल के साथ सोते हैं और अपना लैपटॉप वगैरह सब यूज़ करते रहते हैं, रात रात भर इतना नेटफ्लिक्स पे लगे रहते हैं, तो उस सब के से भी क्या होता है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस अगर किसी इंसान के अंदर आ रहे हो, तो हार्मोनल चेंजेस आएंगे, उसके अंदर की केमिस्ट्री चेंज होगी, तो वो भी सब क्या होगा, आपके लाइफस्टाइल की वजह से ही होगा। आपका लाइफस्टाइल खराब होगा तो इस वजह से हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। एंड स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग अगर बिफोर बेड टाइम, तो ये भी कुछ कॉजेज हो सकते हैं जो आपकी एंग्जाइटी से भी कनेक्टेड हैं एंड ये आपकी स्लीप को और ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आपको एक चीज समझनी ही पड़ेगी कि एंग्जाइटी एक नेचुरल पैटर्न होने के साथ साथ वो इतनी तबाही क्यों मचाता है। वो तबाही इसलिए बन जाता है जब आप छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, आप उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अब एक बात बताइए, एक डेड बॉडी को अगर आप अपने घर में रखेंगे, चाहे वो आपका कितना भी प्रियजन था, लेकिन वो बदबू मारने लगेगी, वो बीमारी पैदा करने लगेगी और बाकी सारा एनवायरनमेंट भी खराब कर देगी। तो जिस तरीके से डेड हो जाने पर अपने प्रिय से प्रियजन को भी हम दूर कर देते हैं, उसको वहां से अंतिम विदाई दे देते हैं, ऐसे ही कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए, अगर आप उसे डेड मान लें और उसे अंतिम विदाई दे दें अपने दिमाग से, तो फिर आपको एंग्जाइटी हो नहीं सकती। लेकिन लोग पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि क्या है, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा शराब पी रहा है तो पता चलता है उनकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स जो था एंग्जाइटी का था, कोई इंपॉर्टेंट ऐसे लाइफ इवेंट हुए जिसकी वजह से उन्होंने अल्कोहल और स्मोक करना स्टार्ट कर दिया है। और कुछ नहीं तो वो अपने आप को आर्टिफिशियली कैफीन देकर भी एक हाई स्टेट में जो है ना पहुंचाना चाहते हैं। फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, मन ही नहीं करता है, क्योंकि जब आप इतना एंग्जाइटी में होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप फिजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, कॉन्स्टेंट आपको स्ट्रेस रहता है। और कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग करते रहते हैं, वो कैलोरी फूड खाते रहते हैं क्योंकि उनको कार्ब्स खाने में बड़ा मजा सा आता है। इसी तरीके से वो फिर मोबाइल में, नेटफ्लिक्स में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं और उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते ही हैं। तो ये सारे जो कॉजेज हैं, ये सब एसोसिएटेड है आपकी एंग्जाइटी से। आपको समझना होगा कि ये अनहेल्दी वेज होते हैं कि अगर आप खाते रहते हैं तो इससे एंग्जाइटी खत्म नहीं होती है, बल्कि और नुकसान देती है। अगर आप पीना शुरू कर देते हैं, आप सिगरेट पीते हैं या अपने आप को व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पे कहीं भी इस तरीके से बिजी रखते हैं, तो ये सारे अनहेल्दी वेज हैं एंग्जाइटी से फाइट करने के, या स्लीप को और खराब कर देंगे। एंग्जाइटी तो ठीक होगी नहीं, लेकिन आपकी स्लीप और खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको समझना होगा। देखिए, मॉडर्न होना, एजुकेटेड होना, टेक्नोलॉजी का या आज के एनवायरनमेंट को एंजॉय करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2-3 बातें ऐसी आप समझ लीजिए जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। एक तो सुबह उठकर जो डॉक्टर साहब हैं, हमारे सूर्य देवता, उनको प्लीज प्रणाम करना स्टार्ट कर दीजिए। उनसे थोड़ी सी शैतानी कीजिए, उनके साथ 5-10 मिनट खेलिए, उनको जल दीजिए, या किसी भी तरीके से आप बस बैठ जाइए, उन्हें निहारिए, अपने मन की बातें कर डालिए। जितनी भी एंग्जाइटी वाली बातें हैं आप उनसे कहकर छुट्टी कर दीजिए। वो अपनी सूरज की जो किरणें, जो गर्मी होती है ना, उससे आपकी सारी प्रॉब्लम भस्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। इससे आपका बहुत फायदा होगा, आपके अंदर सेरोटोनिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका मूड बहुत अच्छा होगा, आपकी बॉडी में सारा डिटॉक्स हो जाएंगे आपकी बॉडी, और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा रात को सोने से पहले आप खाना का अपना रूटीन बना लीजिए, एंड साथ ही साथ आप क्या करिए, 7 बजे के बाद अपनी लाइट्स डिम कर कर काम करना शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 10 बजे तक लेटें। अगर आप इतना नींद के लिए और अपनी एंग्जाइटी के लिए ये सब चीजें करना शुरू कर देंगे तो आपकी स्लीप जो है ना वो बेटर हो जाएगी। इसके अलावा आप मेरी बहुत सारी वीडियोस से पहले भी जान चुके हैं कि मैंने एक एग्जांपल दिया है पैवलोव के एक्सपेरिमेंट का, कंडीशनिंग का, जिसमें डॉग लिया था उन्होंने और बेल और खाने को एसोसिएट कर दिया था। इसी तरीके से हमारा बेड जो है उसका एसोसिएशन केवल और केवल नींद से होना चाहिए। आजकल लोग बेड पर बैठकर खाना भी खाते हैं, टीवी भी देखते हैं, अपना मोबाइल गैजेट सब यूज करते हैं और सारे डिस्कशन बेड पर ही बैठकर करते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना होगा। बेड क्या है, आपकी नींद के लिए बना हुआ है। सो बेड को नींद के लिए ही यूज करें, उस पर बैठकर और कुछ काम ना करें, क्योंकि माइंड का और मतलब हमारी नींद का और हमारे बेड का एसोसिएशन केवल स्लीप के लिए होना चाहिए। अगर आप उस पर मल्टीपल एक्टिविटीज करते हैं तो उसका वो एसोसिएशन पक्का नहीं हो पाता और डिस्टर्बेंस आता है। कुछ और क्विक टिप्स दे देती हूँ जिससे आप अपनी नींद बेटर कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या है, आप जानते ही हैं कि रात होने पर मेलाटोनिन का रिसाव जब शुरू होगा तो वो हमारी नींद के लिए बहुत बेहतर होगा। क्या क्या कर सकते हैं आप, अपने माइंड को किसी स्मेल से कंडीशन कर सकते हैं कि जब भी ये फ्रेगनेंस जो है ना आप
को आएगी तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। वो कोई सी भी फ्रेग्रेंस आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो अपनी बॉडी पर, मतलब अपने कपड़ों पर लगा सकते हैं, आप अपने पिलो पर लगा सकते हैं, या अपने रूम में स्प्रे कर सकते हैं। बिकॉज जब भी हम कोई भी ऐसी अच्छी स्मेल जो हमारे माइंड को बहुत ही सूदिंग सा इफेक्ट देती है, बिल्कुल हमें काम कर देती है, स्मेल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखते हैं पार्लर्स में, सैलून्स में जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती है, या किसी भी स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ फ्रेग्रेंस होती है, मंदिर में भी आप जाते हैं तो वहाँ पर अगरबत्ती धूपबत्ती की होती है, उस फ्रेग्रेंस से हमारा माइंड बहुत काम हो जाता है। तो जब आप कोई फ्रेग्रेंस ऐसी अपने माइंड से एसोसिएशन कर लेते हैं तो रात के टाइम पर स्पेशली कि वो फ्रेग्रेंस होगी और आपका माइंड उससे एसोसिएटेड हो जाएगा और स्लीप के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। आप रात को सोने से पहले कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप प्लीज यूट्यूब पे कोई म्यूजिक देखना या और सब चीज देखना थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ, अगर आपको नींद की कोई प्रॉब्लम है और आप कोई गाइडेड मेडिटेशन करना चाह रहे हैं या कुछ अफर्मेशंस वो करना चाह रहे हैं जिसमें आपको जो स्क्रीन है उस पर लगातार नहीं देखना, तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज बुक पढ़ना एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है। और बुक भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये नहीं हो कि बहुत क्यूरियस हो जाए आपका माइंड, एकदम से एक्टिव हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुक जो है वो एक अच्छी बुक होनी चाहिए जिससे कि आपको पढ़कर अच्छा रिलैक्सेशन मिले। इसी तरीके से रिलैक्स करने के लिए आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कोई मेडिटेशन कर सकते हैं रात को सोने से पहले। ये आपको बहुत हेल्दी करेगा क्योंकि इससे आपका मेडिटेशन करने से सेरोटोनिन लेवल्स अच्छे रहते हैं, और जितना सेरोटोनिन लेवल अच्छे होंगे उतना ही मेलाटोनिन लेवल अच्छा होगा आपके अंदर। इसी तरीके से आपको जो कैफीन है उसका जो इंटेक है बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए 6 to 8 आवर्स पहले। आपको लाइट बिल्कुल कवर कर देनी चाहिए क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपके रूम में अगर लाइट होगी किसी भी तरीके की तो वो डार्कनेस से एसोसिएटेड है आपका मेलाटोनिन, तो उसका रिसाव शुरू नहीं होगा। इसी तरह से टेक्नोलॉजी, प्लीज टेक्नोलॉजी को अवॉइड कर लीजिए। अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करते रहेंगे किसी भी फॉर्म में, मोबाइल, गैजेट या किसी भी तरीके से, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इन चंद बातों का ध्यान रखिए क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी बातें बताना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आगे और भी इसकी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपको क्वालिटी टिप्स दूंगी कि आप अपनी नींद को कैसे बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल आपको क्या समझना है कि हमारी एंजाइटी और हमारी नींद का बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि एंजाइटी में सेरोटोनिन लेवल्स डाउन होते हैं। सेरोटोनिन लेवल्स डाउन होने की वजह से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन भी इतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो दोनों ही लेवल पर हमें काम करना है। रात को सोने से पहले हमारे माइंड के अंदर जितनी भी इस तरीके की बातें हैं उनको बिल्कुल शट अप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको एक पेपर पर लिख सकते हैं कि मैं ये जो पेपर पर लिख रहा हूं इसके बारे में मैं कल जो है ना कुछ कंसिडरेशन दूंगा, मैं इनका सॉल्यूशंस निकालूंगा। या अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो जो भी आपका दिमाग बता रहा है उसको एक पेपर पर लिखिए और उसका सॉल्यूशन, क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है आपके पास, वो आप लिख सकते हैं। तो इससे आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा। ये सब आप कर सकते हैं। इससे आपकी एंग्जाइटी का लेवल डाउन होगा, और आपकी एंग्जाइटी का लेवल डाउन होगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ और टिप्स आप कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने आप को बॉडी मसाज दे सकते हैं, गर्म पानी से नहा सकते हैं आप, उसमें ये भी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। कुछ लोग पैरों में ऑयल की मसाज करते हैं, तो ऐसे घरेलू जो इलाज होते हैं वो भी करते हैं। और या अगर आप अपने जो इवनिंग की मील है जो आप सोने से 3 घंटे पहले खाएंगे उसमें अगर 1 चम्मच देसी घी मिलाते हैं तो उससे भी क्या है कि आपको बहुत बेनिफिट रहता है, आपका माइंड एकदम शांत रहता है। तो कुछ इस तरीके की टिप्स जो आप ऑलरेडी जानते हैं और आप नहीं जानते तो आपके घर में आपकी मम्मी दादी कोई तो जानता होगा, वो सब घरेलू टिप्स भी आप यूज कर अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। इस में जो मैंने बताया है वो एंग्जाइटी और स्लीप का कनेक्शन बनाया है। इंसोम्निया पे मैं अभी 4-5 वीडियोस और बनाऊंगी लगातार, आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए। आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसमें बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे। और जब आप इसमें बताई हुई बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी डेफिनेटली एंग्जाइटी भी कम होगी और आपकी स्लीप भी बेटर हो जाएगी। आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं फिर आपसे ट्यूसडे को, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।